Welcome back to next video of Tally Add-on सीरीज। आज हम Tally Add-on सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम जो मॉड्यूल देखने वाले हैं उसका नाम है वाउचर अप्रूवल प्रोसेस इन Tally ERP 9। फ्रेंड्स, होता क्या है कि वाउचर अप्रूवल प्रोसेस यानी कि मेकर एंड चेकर कॉन्सेप्ट टैली में मेकर एंड चेकर कॉन्सेप्ट बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि टैली में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। डेफिनेटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे वेंडर हैं, ऑथराइज पार्टनर हैं जो कि ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके देते हैं, बट उनके चार्जेस जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं एंड हर अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करके देते हैं। डेफिनेटली वो उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। But in Tally ERP 9, there is a module called a voucher approval process. वाउचर अप्रूवल प्रोसेस एक सिंपल मॉड्यूल है टैली शॉप में, जहाँ पे आप सिंपल मेकर एंड चेकर का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत इजी है। ये किस प्रकार काम करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एक डेमो एंट्री हम लोग टैली के अंदर करके देखते हैं। मेकर एंड चेकर में डेटा यूजर एंट्री रिकॉर्ड करता है। वो एंट्री आपके फाइनेंशियल में, आपके रिपोर्ट्स में हिट नहीं करती है तब तक जब तक कि अप्रूवल जो है नहीं हो जाता है एंट्री के। चलिए यहाँ पे हम इसको एक एंट्री रिकॉर्ड करके देखते हैं किस प्रकार ये वाउचर अप्रूवल प्रोसेस काम करता है। आपको जाना है टैली शॉप में। सबसे पहला टैली शॉप में जाके आपको वाउचर अप्रूवल मॉड्यूल जो है वो बाय करना होगा या ट्राई करना होगा। डेफिनेटली आप सबसे पहले ट्राई करना चाहें तो ये ट्रायल पीरियड पे अवेलेबल है फॉर 3 days। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ड ऑन योर सिंगल यूजर और मल्टी यूजर लाइसेंस के हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वाउचर मॉड्यूल टाइप करना होगा, वाउचर अप्रूवल, यानी कि वाउचर अप्रूवल टाइप करेंगे तो लिस्ट ऑफ वाउचर अप्रूवल प्रोसेस के जो मॉड्यूल से रिलेटेड टू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। सबसे पहला ही लिस्ट में आएगा वाउचर अप्रूवल प्रोसेस 3.0। आप यहाँ पे देख सकते हो वाउचर अप्रूवल 3.0। इसका जो डेवलपर है वो है J7 कंप्यूटर बिजनेस। और आप देख सकते हो नंबर ऑफ जो मॉड्यूल है, काउंट कितना अभी तक सोल्ड हो चुका है। आपको यहाँ पे जाना है, आपको ट्राई करना है, बाई करना है, मैनुअल देखना है, ऑथर की वेबसाइट पे आना, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ट्राई कर रखा है तो मैं इसे वापस अपलोड नहीं करूंगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये काम कैसे करता है। आपको यहाँ से जाना होगा F11 फीचर में। एक बार मॉडल मैप होने के बाद F11 फीचर में एड ऑन, एड ऑन में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया जाएगा इनेबल वाउचर अप्रूवल, आपको यस करना है। चेकिंग ऑफ वाउचर्स बिफोर अप्रूवल, ये भी यस कर देना है। अब ये कॉन्फ़िगर करने के बाद बेसिकली होगा क्या कि टैली जो यूजर है वो एंट्री रिकॉर्ड करेगा और वो अप्रूवल में जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा आपको कौन कौन से वाउचर टाइप में अप्रूवल प्रोसेस फॉलो करना है। मे बी पॉसिबल कि आप पेमेंट पे करना चाहते हो, रिसिप्ट पे करना चाहते हो, परचेज पे, सेल्स पे। बट इन जनरल देखा जाए तो 60 to 70% लोग पेमेंट और सेल्स, ये दो वाउचर्स पे खास करके प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो कॉन्फ़िगर कैसे करना, आपको डिसाइड कैसे करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में जाना है, आपको सेलेक्ट करना है जो भी वाउचर में सेटिंग करना है। लेट्स से मैं जाता हूँ यहाँ पे सेल्स की एंट्री में। यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा रिक्वायर्ड अप्रूवल, यानी कि अप्रूवल प्रोसेस में फॉलो करना, मेकर एंड चेकर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है तो आपको यस करना होगा। एंड ये वाउचर मैंने सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जब आप एंट्री कोई भी रिकॉर्ड करने जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में लिख के आएगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यानी कि ये एंट्री जो आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ये एंट्री आपके बुक्स में डायरेक्ट हिट नहीं करेगी जब तक ये अप्रूवल नहीं हो जाता है। तो लेट्स से मैं एक डमी एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, लीगल फीस 200 रुपीज का। ये एक डमी एंट्री है, मैंने टैक्स इंक्लूड नहीं किया है और ये एंट्री सेव हो गई है।
अब ये एंट्री सेव होने के बाद ये एंट्री अप्रूवल के लिए अभी भी नहीं गई है, ये एंट्री अभी भी यूजर के बकेट में पड़ी रहेगी, बिकॉज हो सकता है कि यूजर इसमें कुछ फर्दर ऑल्ट्रेशन या फिर एडिशन करना चाहे, तो यूजर यहाँ से डिस्प्ले में जाके कुछ भी चेंजेस करना चाहे तो अभी भी कर सकता है। डिस्प्ले में यहाँ पे देखिएगा वाउचर्स फॉर चेकिंग, दो चीजें यहाँ पे, वाउचर्स फॉर अप्रूवल एंड वाउचर्स फॉर चेकिंग, लेकिन यूजर को सिर्फ और सिर्फ वाउचर्स फॉर चेकिंग दिखेगा, अप्रूवल नहीं दिखेगा, बिकॉज अप्रूवल के राइट्स यूजर को नहीं दिखते हैं। तो ये डेटा मैंने एडमिन लॉगिन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे मुझे दोनों दिखाई दे रहा है। वाउचर्स फॉर चेकिंग में जाने के बाद यूजर वो एंट्री यहाँ पे देख सकता है, अंदर जाके उसको एडिट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। एक बार ये एंट्री एडिट या फाइनल हो गई तो यूजर अपने एंड से डेटा को नेक्स्ट लेवल पे अप्रूवल के लिए भेज देगा, यानी कि यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी एंट्री स्पेस बार दबा के वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे चेक वाउचर्स ओके फ्रॉम माय एंड कमेंट करके यहाँ पे आगे भेज दिया। तो ये एंट्री यहाँ से बकेट से निकल गई है। अब होगा क्या, जो अप्रूवल होगा यानी अप्रूवर होगा या फिर एडमिन पर्सन होगा, वो अपने लॉगिन से लॉगिन करेंगे। एडमिन को बाय डिफॉल्ट अप्रूवल के राइट्स आ जाएंगे, लेकिन जो आपको किसी को अप्रूवल सेट करना है तो वो भी सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एडमिन ने अपने सिस्टम से लॉगिन किया, फिर डिस्प्ले वाउचर्स फॉर अप्रूवल, यहाँ पे वाउचर्स फॉर अप्रूवल में जाना है। यहाँ पे एंट्री अब एडमिन को यानी अप्रूवर को दिखाई देगी। कुछ चेंजेस है या फिर एडिशन है तो वो यूजर को वापस बोला जाएगा चेंजेस करने के लिए। लेकिन अगर ये फाइनल है तो यहाँ पे सेम सेलेक्ट करके अप्रूव वाउचर्स पे क्लिक करना है, एंड देन आफ्टर ये एंट्री आपके सेल्स रजिस्टर में प्रॉफिट एंड लॉस पे एंड बैलेंस शीट में हिट कर जाएगी। तो ये तो एडमिन ने अपने एंड से अप्रूव कर दिया, लेकिन अगर आप किसी को डिफाइन करना चाहते हैं कि कोई दूसरा यूजर भी अप्रूवल के राइट दे सके, तो एडमिन को यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सिक्योरिटी कंट्रोल में, वाउचर्स अप्रूवल राइट्स किसको डिफाइन करना। लेट से मान लीजिए कोई और भी यूजर है जो ऑनर कैटेगरी में आता है, तो सेल्स अमाउंट लिमिट के साथ अप्रूव कर सकता है। और भी कोई वाउचर है या फिर कोई दूसरा यूजर है तो उसको भी आप यहाँ पे राइट्स दे सकते हो। तो उस पर्सन के लॉगिन के भी थ्रू भी दोनों ऑप्शन वाउचर्स फॉर चेकिंग एंड वाउचर्स फॉर अप्रूवल दिखना स्टार्ट हो जाता है। So this module is definitely going to help you out in process of making and checking concept that is not available in default Tally ERP9, but with the help of this add-on module that is hardly costing 8 to 900 rupees, you will be able to make a simple setup for checking and making concept. I hope you have enjoyed this video. If you have any kind of query, if you have any kind of support that you need, definitely you can contact me. Till the time, we'll see in the next video. Till the time, thank you. Bye bye.